Start. Hello students, welcome to Guru Kripa coaching classes. Students, today I will start quadratic equation unit 4th. What is quadratic equation? Quadratic equation क्या होती है? An equation whose highest power is 2. Highest power 2 होनी चाहिए as like ax square plus bx plus c. A, b are the coefficients of x square and x, and c is the constant term. And according to it, it is called the standard form or general form of quadratic equation. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. और इसके मेनली सॉल्यूशन किस किस मेथड से सॉल्व किए जाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन हो सकता है. फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने 9th क्लास में किया होगा बाय स्प्लिटिंग मेथड. 3 टर्म्स में से फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके और सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके उसके अकॉर्डिंग जब करवाऊंगी क्वेश्चन तो पता चल जाएगा. एक फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ये थोड़ा लेंथी मेथड है बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. जब करवाऊंगी तो ध्यान से समझना है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड. डिस्क्रिमिनेंट मेथड में फॉर्मूला होता है सिंपल. उसमें सबसे पहले तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है. मतलब कि बी इस वैल्यू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म. उसमें साथ में एक्स नहीं लेने, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म्स एडजस्ट की जाएंगी. नाउ एंड ये तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है. और जो रूट्स फाइंड करने होते हैं वो कैसे फाइंड करने होते हैं? सोल्यूशन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. इस मेथड से हमने उसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो इसके लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी दैट शुड बी ऑलवेज मोर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए ये अपने पास. क्योंकि अगर लेस देन 0 हुआ मीन्स नेगेटिव आ गया और नेगेटिव टर्म का हम रूट फाइंड नहीं कर सकते. तो इसलिए आपको ये टर्म जब फाइंड करनी है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. उसके अकॉर्डिंग फिर इसके भी रूल्स फाइंड किए जा सकते हैं. नाउ आई विल स्टार्ट द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज एज लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. इसमें सिर्फ आपको इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट करनी है. बस एज्यूम करके इक्वेशन सेट कर देनी है. दैट्स ऑल. नाउ जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. मतलब जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास टोटल मार्बल्स हैं 45. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124. मीन्स उन्होंने ये नहीं बताया कि जॉन और जीवंती में से किसके पास कितने कितने मार्बल्स हैं सॉरी. हमें वो एज्यूम करना पड़ेगा. एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज लेट मार्बल्स हैविंग विद जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? लेट मार्बल्स हैविंग विद जॉन इज इक्वल टू x marbles. Then marbles having with जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? टोटल मार्बल्स उन दोनों के पास 45 हैं. अगर जॉन के पास मान लो 20 हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? टोटल मार्बल्स 45 हैं दोनों के पास. जॉन के पास अगर 20 हैं तो जीवंती के पास कैसे हुए, कितने हुए? 45 minus 20. 45 माइनस 20 मीन्स 45 में से जॉन के मार्बल्स x माइनस कर देंगे तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे. दैट मीन्स 45 माइनस x. नाउ सिंस they lost
हाउ मैनी मार्बल्स, 5 मार्बल्स ईच मतलब दोनों ने ही 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, गुम कर दिए. सो जॉन हैज मार्बल्स is equal to x minus 5 and Jivanti has marbles how many. जिवंती के पास पहले थे 45 माइनस एक्स, उसमें से भी उसने 5 लॉस कर दिए हैं. तो हाउ मेनी मार्बल्स शी हैज़ नाउ, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स. अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लाइन. नाउ according to question क्या एडजस्टमेंट होएगी. द इक्वेशन हेयर इज एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज दिस. प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब जॉन के मार्बल्स जो लॉस करने के बाद उसके पास है x माइनस 5 एंड जीवंती के मार्बल्स दैट हैव 40 माइनस एक्स. क्लियर. इज इक्वल टू वट 124. दोनों के पास इस समय 124 मार्बल्स हैं. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. टेल मी द आंसर. x इंटू 40 माइनस एक्स मीन्स के 40x माइनस एक्स स्क्वायर. पहले x को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, अब माइनस 5 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज माइनस 200 माइनस नो माइनस प्लस माइनस प्लस 5x is equal to 124. if someone has confusion तो आप ऐसे भी कर सकते हो x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स. अब इन टर्म्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे, विद साइन एडजस्ट करोगे, देन दिस इज द आंसर. नाउ दिस 124 ऑन द लेफ्ट साइड विल बी क्या होएगा. पहले ये टर्म एज इट इज लिख देनी सारी. 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x एंड दिस 124 ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस 124 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये 124 इस तरफ आ गया तो 0 बच जाएगा राइट साइड में. Now this is minus x square. Now we have to adjust like terms. There is only one term x square. 40x plus 5x. There are two terms and both the signs are positive, so we have to add these terms. 45x minus 200 minus 124 is equal to 324 equal to 0. That is the quadratic equation, which is the form of quadratic equation mathematically. Now example number 2 we have now a cottage industry produces a certain number of toys in a day. मतलब कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है कॉटेज इंडस्ट्री. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. वन डे की प्रोडक्शन की कॉस्ट भी उन्होंने इसके अकॉर्डिंग दी है कि 55 माइनस जो हमने एज्यूम किया होगा दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज दिस वन डे की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है हमें 750 रुपीज़. वट वी वुड लाइक टू फाइंड कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. नाउ we have to adjust here. Let number of toys produced on a day is equal to what? X. Then cost of production of toys ऑन दैट डे क्या हो जाएगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज क्या माने थे हमने x. नाउ हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करनी है वो तो हमें गिवन है 750 रुपीज़. मान लो 70 टॉयज प्रोड्यूस किए हैं एक दिन में.
और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹5 है, 70 टॉयज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹5 पर टॉय। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगी ना, टोटल 70 टॉयज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹350। इसी तरह नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय, 1 टॉय की। तो ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 55 minus x is equal to 750, that is 55x minus x square is equal to 750. Now it will be this 750 on right side, left side will be 55x minus x square minus 750 is equal to 0. If we adjust here minus common, ये फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी उसमें से भी माइनस कॉमन आ सकता है, यू हैव टू टेक माइनस कॉमन आएगा तो इंटीरियर वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। देन माइनस 55x, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये नेगेटिव साइन उधर गया तो 0 ही रहेगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, इट शुड बी द आंसर। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन में भी इसी के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, बस इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर देनी, विच इज़ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ फॉर्म ऑफ quadratic equation. And last example of this exercise has 4 parts. I will explain you 2 parts. Other 2 parts you have to solve. Check whether the following are quadratic equation. दो साइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई है, उनको एक साइड एडजस्ट करके हमने देखना है। इफ़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, then it is quadratic equation, otherwise not a quadratic equation. As like I will explain first part of second question. X minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3. Now we have to adjust it according to formula a minus b whole square. What is the formula? a square plus b square plus value of b is here 2, 2 square is equal to 4 हो जाएगा, minus 2ab minus 2a is x, b is 2 plus this one is equal to 2x minus 3. Now we have to adjust it, x square plus 4 minus 4x plus 1, this 2x minus 3 on left will be negative 2x plus 3 is equal to 0. Now we have to adjust the like terms. First term is x square single minus 4x minus 2x minus 6x plus 1 plus 4 plus 5 plus 3 plus 8. Is it a form of quadratic equation? Yes, it is a form of quadratic equation, and I will explain you now question part 4th. बाकी 2 part second and third you can solve, you have to try this. Fourth part is x plus 2 whole square is equal to x square minus 4. No, it is x cube minus 4. Yes, now we have to solve it. What is the value here? X square a plus b whole square, a square plus b square, that is 4, 2 square plus 2ab, 2 2s, 2 2s are 4, 4 into x, 4x is equal to x cube minus 4. Now we can adjust it, x square plus 4 plus 4x minus x cube plus 4 is equal to 0. That means minus common ले लेंगे, this is x cube plus x square प्लस एक्स स्क्वायर की बजाय यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं। 4x सिंगल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड 4 प्लस 4 8 है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस वन नेगेटिव साइन उधर जाके पॉजिटिव हो गया। इंटीरियर वैल्यू इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक और नॉट? नो, इज नॉट a form of
quadratic equation. If you like my video, subscribe my channel and share it to your friends. Thank you.